इसके बीच में बुलेट ट्रेन भी ले दिया, जो छोटे लेवल का बुलेट ही है। ये 2025 की बात है। हमारे मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब, अश्विनी वैष्णव साहब, तो आज के समय हम लोग को ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। सोचिए हमारे देश की मिनिस्टर्स की मेंटेलिटी, 1960 में यही ट्रेन में जापान अपने यहाँ दौड़ा रहा था। वाह, चैलेंजिंग काम है। अपने विभाग में झांक के देखिए, उसके ट्रैक अलग बनाने होते हैं जब 350 की रफ्तार से चलती है, इसलिए हमें ज्यादा वर्क हो रहा है। ये 2025 की बात है। हमारे मिनिस्टर साहब का, या जयशंकर साहब की बात है, या अश्विनी वैष्णव साहब, अब इन्हीं दोनों लोग की कहीं चर्चा हो रही थी। सोचिए हमारे देश की मिनिस्टर्स की मेंटेलिटी, 1960 में यही ट्रेन में जापान अपने यहाँ दौड़ा रहा था, जब ये लोग एटलस के साइकिल पे घूमते थे। 60 के समय में एटलस की साइकिल सबसे देर चली थी। एटलस अब तो नहीं है, एटलस गोल्ड लाइन अब अभी आती है कि नहीं। तो जब ये लोग एटलस पे घूम रहे थे ना, एटलस साइकिल पे, तो बुलेट ट्रेन चला रहा। तो आज के समय हम लोग को ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। वाह, चैलेंजिंग काम है। अपने विभाग में झांक के देखिए, सब कामचोर भरे हैं, सब कभी सही नहीं होने वाला है। आगे बढ़े। बुलेट ट्रेन समझ में आ गया। इसकी पटरियां ना होती हैं, बैलेस्टलेस होती है, मतलब उसको ना सीमेंट से जमाना पड़ता है। अपने यहाँ तो क्या होता है, पटरी ऐसे बिछा दिए हैं, इधर उधर नहीं डगरे, इसके लिए गिट्टी फेंक दिए, बड़का बड़का पत्थर, इधर उधर न गिरे। बुलेट में ऐसा नहीं फेंक सकते हैं, इतना तेज जाएगा कि उठा देगा, पत्थर में उड़ा देगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और उसके लिए अलग से अलाइनमेंट भी चाहिए। हमारे यहाँ रेलवे लाइन को ध्यान से देखना, 2 किलोमीटर बाद पक्का या तो दाहिने मुड़ा होगा या तो बाएं मुड़ा होगा, जैसे जैसे चलती है। बुलेट ट्रेन के लिए एक लंबा स्पैन चाहिए, सीधा, समझे। और दूसरा, अपने यहाँ क्या है कि जानवर भी क्रॉस करते रहते हैं सड़क, पब्लिक भी क्रॉस करते रहती है। उन लोग को आदत है, ट्रेन है ना है, रोक देगा, चल दिया ऐसे, कचार के चल देगा बुलेट ट्रेन। उन लोग RRTS, ये बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह चलता नहीं है। ये मेट्रो और ट्रेन के बीच का है। यहाँ ये बहुत फास्ट चलता है। RRTS सेमी हाई स्पीड है। क्या है? सेमी हाई स्पीड। सेमी हाई स्पीड है, दूर के 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए होता है RRTS। जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच में पहला RRTS बन रहा है। दिल्ली और मेरठ के ट्रेन से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, टाइम से ले जाएगा कि नहीं लेके। RRTS में क्या, बैठिए फटाक से हाई स्पीड में लेके जाएगा वहां पे। तो 2 शहर जब पास पास आ जाते हैं तो उसके बीच में क्या बना दिया जाता है? RRTS, रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। RRTS कहाँ से कहाँ चल रहा है? दिल्ली से मेरठ, वही गाजियाबाद। अब देखो होता क्या है ना, कि दिल्ली में अपना कंफ्यूजन में रहोगे कि हम यूपी के नोएडा में हैं, कि यूपी के गाजियाबाद में हैं, कि इंदिरापुरम में हैं, कि गुड़गांव में है। सब एक ही पास का एरिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब एकदम डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है। तो गाजियाबाद यानी दिल्ली से कहाँ चल रहा है? मेरठ के बीच में। गाजियाबाद से मेरठ के बीच में, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, सबसे चौड़ा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसके बीच में बुलेट ट्रेन भी ले दिया, जिसका नाम RRTS है। छोटे लेवल का बुलेट ही है, एक तरह का छोटे लेवल का बुलेट है। एक समय आएगा दिल्ली और मेरठ के बीच में कोई जगह खाली ही नहीं बचेगा।